200 यूनिट फ्री था, हमारे को जीरो बिल आ रहा था, लोगों का कईयों का जीरो बिल आया था। फिर उसके बाद से जो बिल आ रहे थे उसमें भी लोग बहुत डिस्काउंट आ रहा था, यहाँ कम भरना पड़ रहा था उनको। और बिजली तो राहत मिलती थी आपको? राहत थी, पहले वाली जो सरकार थी बहुत अच्छी और सरकार। अब जो 10% सरचार्ज लग करके बिल आएंगे, इससे जेब पर पूरी तरीके से इन्होंने 2-3 चीज़ों पे और भी तो पैसा बढ़ा दिया है। एक तो जो अभी ये जो 3 व्हीलर पास कराने जाते हैं उनकी भी फीस एकदम से इतनी बढ़ा दी है। फिटनेस चार्ज? हाँ, फिटनेस चार्ज बढ़ा दिया। अब वो इतने गरीब आदमी कहाँ से इतना पे करेंगे, जो रोज़ अपना मुश्किल से अपनी रोजी रोटी चला। लोअर क्लास के 3 महीने अगर कार्यकाल देखूं, आप कैसे फैसले देख रहे हैं? फीस से लेकर बिजली के दाम, मोहल्ला क्लिनिक पर मार पड़ी हुई है, क्या देख रहे हैं आप? आप देखिए, जैसे इन्होंने डीजल पेट्रोल पे, जैसे इलेक्शन ख़त्म हुए डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए। जहाँ डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे समझ लो वहीं महंगाई चालू हो गई जी, हर चीज़ पे महंगाई हो जाएगी। इन्होंने सिलेंडर पे भी 50 रुपये बढ़ा दिए। और कहाँ इन्होंने, जब बीजेपी की सरकार ने झूठे वादे किए थे कि भाई आपको साल के 2 बड़े त्योहारों पे आपको ना मुफ्त मिलेगा हैं, और 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा आपको, कोई फैसिलिटी कोई उन्होंने अपनी चालू करी है? जो झूठे वादे उन्होंने सारे किए थे बीजेपी ने वोट लेने के लिए, और फिर इन्होंने कोई भी वादा ऐसा पूरा किया नहीं अभी तक। केजरीवाल चुनाव में कहते थे कि बीजेपी अगर जीत गई तो समझिए एक एक करके सारी योजनाएं बंद हो जाए, तो क्या सच हो गई यहाँ पर बात उनकी? हाँ बिल्कुल सही है, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह भी सब बंद ही है एक तरह से। लग रहा है लोग याद कर रहे हैं केजरीवाल को वापस? बिल्कुल याद कर रहे हैं जी, वो तो कह रहे हैं कि सरकार उन्हीं की बढ़िया ही थी उसी टाइम में, मतलब ना इतनी महंगाई भी नहीं थी। आप क्या कहेंगे सर, दिल्ली के अंदर जो बिजली के दाम बढ़ गए हैं, कहा था 300 यूनिट मुफ्त देंगे? मैम 300 यूनिट कहा था, ऐसे तो 2500 रुपये भी कहा था, लेकिन मिल कहाँ रहे हैं पब्लिक को? मिलने तो चाहिए। मिल कुछ नहीं रहा है, जेब कट रही है। जेब ही कट रही है सबकी। अब तो स्कूलों का भी सुना है कोई नंबर उल्टा सीधा लगने वाला है, EWS भी बंद होने वाला है। तो क्या इरादा लग रहा है बीजेपी सरकार का? अब सरकार तो 5 साल तो इन्हीं की है, केंद्र में भी है, वैसे भी है, और नगर निगम में भी है। ये सड़क अभी आप बाहर ही देख लो, हमारे कितनी अच्छी सड़क बनी हुई है। ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो, कैमरे में दिखाओ आप इसे। तो कह रहा ट्रिपल इंजन सरकार है, सड़कों से लेकर काम जिस तेज़ी से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा। आप क्या प्रॉब्लम है, ये इनकी अंदरूनी अच्छे दिन का वादा लगता है। मेरे को तो नहीं लगता कि लाइफ में कभी अच्छे दिन आएंगे। दिल्ली वालों के लिए मुश्किलें बड़ी हैं। क्या नाम है आपका? सोनू अगवानी। सोनू जी, हम ये जान रहे हैं दिल्ली में जो बिजली महंगी हो गई है, कैसे से देख रहे हैं? ठीक फैसला हुआ? नहीं मैडम, हुआ तो नहीं है ठीक फैसला। ना से तो बढ़िया है, चलो बिजली का बिल ले लो, मगर इतनी महंगी तो मत करो ना, क्योंकि अब कहाँ से भरेगा, अब इतनी कमाइयाँ है नहीं किसी के पास भी। वादा किया था 300 यूनिट मुफ्त देंगे। अरे मैडम, मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी ना यूनिट फ्री दें, कम से कम अपना बिल ले लें, मगर नॉर्मली तो ले, जो गरीब आदमी ना मर सके। अब काम धंधे है नहीं किसी के पास भी, कहाँ से देगा बंदा? ये लगातार दिल्ली में जो एकदम से महंगाई हुई है, सिलेंडर महंगा हो गया, दूध महंगा, अब बिजली भी महंगी, सब चीज़ें महंगी कर दी है जी इन्होंने। सब चीज़ें कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? काम धंधे है नहीं किसी के भी, बिल्कुल। हर जगह पे यही है कि खाली बैठे हुए लोग। काम होगा तो महंगाई भी चलेगी, चलो समझ आती है महंगाई की। काम होगा तो जाहिर सी बात है, अगर लोगों पे रोजगार है, तो पैसा है तो देंगे पैसा, कहाँ से देंगे? अब कभी पैसा आ नहीं रहा, पर जाने के तैयार रास्ते हैं, कई रास्ते हैं मैडम। झटका है बिजली के? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। बिजली और पानी का तो झटका है। पानी क्या का लगता है सरकार अपने वादों पर चल रही है? नहीं चल रही मैडम।